और सोनिया बहन का हाल चाल है? बहुत टेंशन में बैठी हो। घर पे सब ठीक ठाक है ना, या कोई परेशानी चल रही है घर पे? अब क्या बताओ ममता दीदी, टेंशन तो वैसे कुछ नहीं है, बस एक ही टेंशन खाई जा रही है। मेरा लड़का जो है ना, वो अपनी बीबी का एकदम से गुलाम हो गया है। जो वो कहती है वही उतना सुनता है, ना मेरे पास उठता है ना बैठता है, बस जब देखो जब बीबी में ही लगा रहता है। अरे सोनिया बहन, ये तुम्हारे घर की कहानी नहीं, हर घर की कहानी है। जब बेटे को ब्याह दो, उनकी बहू आ जाती है तो माँ बाप को भूल जाते हैं, अपनी बहू में ही मस्त रहते हैं। और हमारे ज़माने में था, हम सास ससुर की इतनी सेवा किया करते थे, और ये लोग जो हैं सास ससुर की सेवा ही नहीं करते, उनकी कोई कदर ही नहीं करते। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो ममता दीदी। देखो हम कितनी सेवा किया करते थे अपनी सास ससुर की, यही उम्मीद लगाए थे कि हमारी भी पतोहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी, लेकिन भैया ऐसा तो कुछ है नहीं। अब हम अपना ही सब कुछ करते हैं, वो तो ठाठ से सोती रहती है। अरे सोनिया दीदी, ममता दीदी, तुम लोगों की बातें सुन के तो मेरा दिल अभी से घबराने लग गया है। कल को मेरे भी बेटे की शादी होगी और कहीं मेरी बहू आके मेरी बात ना माने, अपने पति में ही मस्त रहे, तब तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इतना सब कुछ करके सब बेकार हो जाएगा। स्मृति जी, इसमें घबराने की बहुत बात नहीं है। अभी तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई है। जब शादी करो तो बहू को पहले अच्छी तरीके से देख लो, वो कैसे संस्कार है उसके, और शादी करके जब घर आए ना, पूरे अपने कब्जे में रखो उसको, जरा सा भी इधर उधर होने मत देना, फिर तो वो तुम्हारे कब्जे में रहेगी। बिल्कुल सही कह रही हो ममता दीदी। जब मैं अपने लड़के की शादी के लिए लड़की जब देखूंगी तो ऐसी लड़की देखूंगी जो एकदम संस्कार वाली हो, जो कम से कम आके मेरी सेवा करे, अपने पति को ही गुलाम बना के मत रखे। अरे राबड़ी दीदी, तुम कैसे चुपचाप बैठी हो? तुम भी तो कुछ बोलो, तुम तो कुछ बोल ही ना रही हो। अब क्या बताओ ममता दीदी, जो तुम लोगों के साथ बीत रहा वही हमारे साथ बीत रहा। हम इतनी सेवा किया करते थे अपने सास ससुर की, और हमारी बहुएं हैं हमारी तरफ पलट के नहीं देखती, बस वही अपने पति में मस्त रहती हैं। एकदम गुलाम बना लिया है उन लोगों को। अब क्या किया जाएगा राबड़ी दीदी, जब ऐसे ही संस्कार उन लोगों को उनके माँ बाप दिए हैं तो गुलाम बना के ही रखेंगे। और बताओ, बेटियां तो ठीक ठाक है ना अपने ससुराल में जाके? ममता दीदी, बेटियां तो अपने ससुराल में बहुत सुख और बहुत सुकून से है। अगर जो मेरी बेटी अपने पति को बोल देना कि एक टांग पे पूरी दोपहरी यहाँ खड़ा रहना है, तो वो खड़ी रहेंगे, कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं। इतनी मानते हैं हमारी बेटियों को वो लोग। भाई मेरी बेटी भी बहुत सुकून से है। अगर जो अपने पति को कह दे कि मेरा पैर दबा दो, मेरा सर दबा दो, बर्तन धो दो, कपड़े धो दो, वो सब कुछ करते हैं। ये समझ लो कि मेरी बेटी ने अपने पति को एकदम गुलाम बना के रखा है, बहुत ही सुख से है वो। चलो ये बात ठीक है, कम से कम बेटियां तो सुखी में हैं, इसकी तो टेंशन नहीं है। अरे मायावती जी, आप कैसी चुप बैठी हो? आप तो कुछ बोलती नहीं हो। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जब तक आप लोग बेटी और बहू में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये परेशानी और ये दिक्कतें आती रहेंगी। अब एक चीज ये बताओ, अगर जो बेटी अपने पति को अपने कब्जे में रखे तब तो ठीक, और अगर जो बेटा अपनी बहू का कहना माने तब तो जोरू का गुलाम। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को एक नज़रिए से देखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।